बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और चिकन से बनने वाली मटका बिरयानी की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को मैं अथेंटिक तरीके से इंशाल्लाह बनाऊँगा, वो भी इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ चावलों से आने वाली खुशबू की टिप को भी शेयर करूंगा कि इसमें खुशबू कैसे लाई जा सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चावल बॉयल करने के लिए एक कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 अदद गिलास पानी डालकर इसके अंदर आपने 1/4 कप के बराबर तेल डाल लेना है। और ये 2 बादियान के फूल हैं खुशबू के लिए, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये 1 खाने के चम्मच के बराबर नमक डालकर पानी को बॉयल कर लेना है और इसको आपने कवर कर लेना है और तब तक रखना है जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता। इसके बाद एक मैं बाउल ले लूँगा, बाउल में तकरीबन 1 कप के बराबर मैं दही डाल लूँगा। दही जो है, दही को मैंने फेंट लिया था, आपने दही डाल लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये नमक डालना है तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर। और इसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा जो है ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर ये भी डालना है। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं 1 खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये लौंग जो है तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर डालने हैं। और ये काली मिर्चें हैं, ये भी तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये जायफल है, जलवतरी है, काली इलायची है मोटी और सब्ज़ 3 इलायची हैं और जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा है और जलवतरी है। इसकी डिटेल मैंने ये साथ ही लिख दी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसके बाद ये गरम मसाला है, ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद ये दालचीनी है, ये भी तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इंशाल्लाह इन मसालों से जो खुशबू आएगी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर कटा हुआ चिकन जो है तकरीबन 750 ग्राम की, यानी 3 पाव के बराबर आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे जब तक राइस बॉयल नहीं हो जाते। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आलू वाली चिकन मटका बिरयानी बनेगी। तो मैंने ये कवर उठा लिया है, पानी को जोश आ चुका था। इसके बाद ये सोक किए हुए राइस हैं जो तकरीबन 40 मिनट तक मैंने पानी में भिगो के रखे हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था 3 दफ़ा। तो चावल पानी में इस तरह बिल्कुल नुमाया नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह चावल जो हैं उससे बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगा। कवर करने के बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। आपने चावलों को तकरीबन 80% तक कुक करना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह ये कितने लॉन्ग राइस बन चुके हैं। तो 80% कुक करने के बाद आपने इनको एक स्टैंडर में इस तरह निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं एक मिट्टी की हांडी लेकर इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर तेल डाल दूँगा। आपने ऑयल को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हांडी में गर्म होने देना है। उसके बाद 1 कप के बराबर चॉप किया और प्याज आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये प्याज नरम नहीं हो जाता। तो जब ये प्याज नरम हो जाए तो इसके अंदर आपने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देना है। और आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक सोते कर लेना है। लहसुन के ब्राउन होने पर, लाइट सा ब्राउन होने पर आपने इसके अंदर आधा किलो के बराबर आलू डाल देने हैं। ये मैंने एक आलू मीडियम साइज़ के लिए थे, इनके 2 हिस्से कर लिए थे। तो इसके बाद आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल देना है और आपने इसको कवर कर लेना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको कवर करके रखना है। और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह आलू ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये चिकन और आलू तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है बिरयानी मसाला 1 खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा।
जो इंशाल्लाह बहुत ही इससे टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो इसके बाद ये जो बॉयल किए हुए राइस थे मैंने इनके ऊपर डाल देने हैं। और इसके बाद आपने, मेरे पास टोटल 1 कप के बराबर पुदीना था और 1 कप के बराबर धनिया था, ये गार्निश आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और ये थोड़े से टमाटर, ये भी स्लाइस कटे हुए यानी जूलियन कटे हुए आपने इसके अंदर डालकर, ये लेमन के स्लाइस जो हैं वो इसके ऊपर डाल देने हैं। डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डालकर आपने दोबारा बॉयल किए हुए राइस इसके ऊपर डालने हैं। और ये गार्निश पुदीने और फ्रेश धनिए की ये आपने इसके ऊपर डाल देनी है। पुदीने, धनिया और ये वेजिटेबल्स हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, ये डालकर आपने इसके ऊपर लेमन स्लाइस कटे हुए डालने हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ये जूलियन कटे हुए टमाटर डाल दूँगा जो मेरे पास बाकी बच गए थे। तो इसके बाद ये बिरयानी मसाला है तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके ऊपर डालकर, आधा चाय की चम्मच के बराबर मेरे पास जर्दा रंग था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके रख दिया था। ये आपने इस तरह चावलों की टॉपिंग पे डाल देना है और बाद आपने इसको बटर पेपर के ज़रिए कवर कर लेना है। आपने इसको बटर पेपर से अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि इसकी जो अंदर वाली स्टीम है वो बाहर ना आए। और आपने इसको दम पे रख देना है लो मीडियम हीट पर। और 25 मिनट गुजरने के बाद ये मैं दोबारा ढक्कन उठाकर, बटर पेपर उठाकर, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी ये बिरयानी बनी है। और इंशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा ज़रूर घर में बनाएं और मुझे इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसकी मैंने प्रेजेंटेशन कर ली है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस बिरयानी को ज़रूर घर में बनाएंगे और इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर देंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।